गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्म भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। अपने अनस्टॉपेबल बैच के दो चैप्टर बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। एक परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। मेरे को पता है कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस जो है उसका आपका हाइट एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने बोले हैं आपको। ये वाला मार्कर ही रह गया यार, कलर चेंज करने दो यार, भगवान बुरा मान जाएंगे इस कलर से, सिर्फ भगवान का नाम। ठीक है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका उसके 3 से 4 क्वेश्चन रहे हैं जो कि सीपीओ 2019 मतलब 18 में आए हुए क्वेश्चंस थे वो, और जो कि बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, उनको मैं करवाऊंगा जब अपन मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा मैं पढ़ा दूंगा आपको कभी भी। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैक्सिमा मिनिमा कभी पढ़ा दूंगा। बस पेजेस खाली छोड़ देना, ठीक है, 7-8 पेज खाली छोड़ देना। ठीक है, और आगे बढ़ जाना। या फिर एक काम करना, देखो कॉपी, ये मेरी कॉपी है। जैसे मैं फ्रंट पेज पे ना यहाँ से मैं पता है कैसे लिखता हूँ, ये मेरी नोट्स कॉपी है। तो ये देखो, ये वाला पेज है, इससे आप एक चैप्टर चालू कर रहे हो तो क्या करा करो, दूसरा जो देखो मैंने इसको रिटर्न में देखो उल्टा करूँगा तो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, यहाँ से मैंने नोट्स बना रखे हैं। समझ में आया? इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, तो इस तरीके से तुम भी यूज़ कर सकते हो कॉपी को। तो पीछे की साइड से तुम एलजेब्रा चालू कर सकते हो अपना। ठीक है, और एलजेब्रा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले के टाइम पे एलजेब्रा में जो क्वेश्चंस थे आपके, एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं अपन। एलजेब्रा के जो क्वेश्चंस थे मेंस में जो आते थे 10 क्वेश्चन 100% आते थे। और इसमें मैं आपको खुद का बताना चाहूँगा, मेरे से मेंस में पहले के टाइम पे जब मैं पेपर देता था मेंस के, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाता था, तो मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते थे। ठीक है, मैं बहुत परेशान होता था कि यार एलजेब्रा क्यों नहीं हो रहा, एलजेब्रा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मैं पता क्या करता था कि ट्रिक्स पढ़ ली, ठीक है, वैल्यू पुटिंग पढ़ लिया, ठीक है, और मेरे को लगता था कि यार कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो? एलजेब्रा को बहुत से लोग पढ़ाते हैं, पता नहीं किस वे में पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बहुत तरीके से पढ़ा एलजेब्रा को। फिर मेरे जो क्वेश्चन है यहाँ पर भाई 8 से 9 क्वेश्चन में बेसिक से बनाने लग गया था। किससे? सिर्फ बेसिक से, और बहुत तेज। मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक से किस तरीके से अपन तेज बनाएंगे एलजेब्रा के क्वेश्चन को। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया है क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने बहुत से हद से मतलब सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में अपन ने थीटा पुट लगाया होगा, उसके अलावा अपन ने किसी में थीटा की वैल्यू पुट नहीं करी, अपन ने कुछ भी नहीं करा। अपन ने सिर्फ बेसिक लगाया और सारे क्वेश्चंस को बनाया अपन ने। इसी तरीके से भाई अपन एलजेब्रा पढ़ेंगे। एलजेब्रा में अपन पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, हर चीज़ को बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चाहूँ ना तो इसको ना 3-4 क्लासों में मतलब मुश्किल से 5 घंटे में भी कंप्लीट करा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, उनके प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो थ्योरी की तरह पढ़ाऊंगा बिल्कुल। उसके बाद अपन अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे जो अपने 2018, 19, 20 और 21, 20 तुमको करना है और 18, 19 और 21 में करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मेंस प्लस प्री दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्री के मतलब भैया मेंस के क्वेश्चन करने हैं क्या? भाई मेंस के क्वेश्चन क्यों नहीं करने? सिलेबस से आउट है आपके मेंस के क्वेश्चन, सिलेबस में ना मेंस के क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते ज़्यादा। तो भाई अगर आप मेंस के क्वेश्चंस को समझना सीख गए ना कि मेंस के क्वेश्चन में आप किस तरीके से अप्रोच लगाओगे एग्जाम में, मैंने यहाँ पे सिखाया, पूरा बेसिक से बताया आप लोगों को। 2 घंटे की क्लास लगाई, 2-2.5 घंटे की, लेकिन पूरा बेसिक से बताया। वो 50-60 क्वेश्चन कराए मेन्स के 2 साल के, पूरा बेसिक से बताया ट्रिग्नोमेट्री। मैं आगे पता है सीपीओ के 2 साल के पेपर नहीं करवाए मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को बच्चों ने बोला कि भैया बहुत है, 400 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, बहुत है। नहीं तो सीपीओ के 2 साल के क्वेश्चन होते हैं आपके 40 क्वेश्चन वो, प्लस CHSL 2021। ठीक है, ये तो मैं कराऊंगा। CHSL 2021 जो है ये मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये CGL 2021 और CPO ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट पेपर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, इसके अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपन एक अलग बैच करेंगे इसका, जब आपका पेपर बहुत नज़दीक होगा तब अपन करेंगे। ठीक है, तो इसका अलग से कोई वो नहीं बनाने नोट्स। जो तुम्हारा अभी जो क्लास चल रही है, जिस वे में क्लास चल रही है उसी वे में नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, इनके लिए एक अलग से कॉपी बना लेना। 15 दिन 15 क्लास होगी अपनी, 1-1 1.5 घंटे की, जिसमें 25 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जैसे उसके ट्रिग्नो के हो गए, 25 एलजेब्रा के हो गए, 25 इसके हो गए। इस तरीके से अपन बेस्ट क्वेश्चंस का करेंगे, वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, वो तुम्हारा ये चेक करना होगा तुम लोगों को कि तुम्हारी प्रैक्टिस किस तरीके की हो चुकी है। समझ में आया? अपन एलजेब्रा की बात कर रहे हैं, एलजेब्रा पे चलते हैं। मैंने तुमको क्या बताया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने आज के फर्स्ट फॉर्मूले पे। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो आज मैं तुमको क्या सिखाना चाहता हूँ, उस चीज़ को बस तरीके से सीखना और समझना। ठीक है, अपना फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे यार ये क्या बता रहे हो, ये तो हमको पता हुआ है, अब इसको ऐसे स्किप करने लग जाओगे। भाई क्लास को स्किप मत करना, हो सकता है आज जो पढ़ा रहा हूँ तुमको आता हो,
2x की स्पीड पर देख लेना। लेकिन इन क्वेश्चंस में ना तुम अटक जाओगे, समझ रहे हो, इन क्वेश्चंस में तुम अटक जाओगे। इसका क्वेश्चन भी ना तुम इसमें अटक जाओगे, ये मेरी गारंटी, अटका दूंगा तुम्हारे को। तो जो समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट तुम्हारी नोट्स कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, और जो लिखा रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम बोलोगे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है भाई। फिर इसी तरीके से दूसरा जो फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है आपका वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये सब फॉर्मूले तो अपन ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पढ़े हुए हैं। तो अभी मैं तुमको इनको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे। a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना बनेगा तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब मैं तीसरा फॉर्मूला आपका पांचवा फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का a, यार ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये पांचों फॉर्मूले हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोगों को याद भी होंगे, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, सिर्फ इसका प्रूफ बताऊंगा इसको कि किस तरीके से बना, बाकी आप खुद से बना लोगे, ठीक है। इनको याद नहीं होते आप लोगों को बताऊंगा। अभी अपन a प्लस बी की होल पावर 4 भी पढ़ेंगे, a प्लस बी की होल पावर 5 भी पढ़ेंगे, तो वो किस तरीके से बनी, किस तरीके से होती है चीज़ें, वो सब कुछ सिखाऊंगा। बस बने रहना, एंड तक वीडियो को देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या कि a प्लस बी की पावर 2, ये कितना होता है आपका, आपने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई ये बना कैसे है समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है क्या, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ये जा करके बनाया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब तुम इसको इससे इंटू करोगे तुम्हारा बनाएगा a स्क्वायर, जब तुम इसको इससे इंटू करोगे तुम्हारा बनाएगा b स्क्वायर, जब तुम इसको इससे इंटू करोगे तुम्हारा बनाएगा ab, जब तुम इसको इससे इंटू करोगे तुम्हारा बनाएगा प्लस ab। इसी तरीके से बनाओगा तो ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया कि नहीं होगा, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गया। इसी तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला होगा ये वाला, ये भी इसी तरीके से बनेगा, और इसी तरीके से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं तमीज़ से सीखने की, उनको सीखना तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये प्रूफ यहाँ पर लिख दिया मैंने एक बार के लिए। लो आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। अब मेरी बातें ध्यान से समझना कि फॉर्मूले याद कैसे करें। जैसे बच्चों को फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ये कितना होता है a माइनस बी, ठीक है। जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, CI पढ़ाऊंगा, आप देखना रिलेट करूंगा मैं बहुत सारी चीज़ें अर्थमेटिक की भी। यहाँ से CI इक्वल्स टू होता है तुम्हारा 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। चलो 2 ईयर्स का तो छोड़ो एक बार के लिए, तुम 3 ईयर्स पे आओ, डायरेक्ट 3 और 4 की बात करेंगे और 5 की बात करेंगे। CI जो तुम्हारा होता है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। जब CI पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये होता है तुम्हारा 3 ईयर्स के लिए 3-3-1 होता है, ठीक है ना। और CI जो होता है तुम्हारा 4 ईयर्स के लिए, ये होता है तुम्हारा 4-6-4-1, ठीक है। CI जो होता है तुम्हारा किसके लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो ये कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे 5-10-10-5-1। समझ में आया? अब तुमको कुछ नहीं करना है, ये तुमको याद होगा, नहीं भी होगा, तुम मेरे से पढ़ रहे हो पहले बार, फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको याद रखना है CI जो होता है इस तरीके से होता है, 3 साल का होता है 3-3-1, 4 साल के लिए होता है 4-6-4-1, 5 साल के लिए होता है 5-10-10-5-1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा तुमको। मैं यूज नहीं कर रहा, बस इनके आगे 1 लगा रहा हूँ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते हो 1 एक बार के लिए, ठीक है। फॉर्मूला बनाऊंगा, इनको यूज लूंगा, अभी देखना कैसे लूंगा, समझ में आएगा, सब कुछ आएगा। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, अभी किस तरीके से बना, ठीक है, वो तो तुम निकाल लोगे, लेकिन इसको याद किस तरीके से करना वो चीज़ समझने की कोशिश करना। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। पहले दूसरी चीज़ ये भी समझ लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ किसी को याद हो या नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो समझ में भी आएगा। तुमको क्या करना है, इस 3 को देखना है। तुमने देखा 3 है, तो तुमको क्या करना है, इस 3 से एक बार ज़्यादा तुमको क्या लिखना है, ab प्लस ab प्लस ab प्लस ab,
ठीक है, प्लस चल रहा है बीच में क्या चल रहा है, प्लस, तो सब में क्या आएगा, प्लस आएगा। और इस 3 से मतलब एक ज्यादा, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। अब क्या करना है तुम्हारे को, ध्यान से समझना, ये जो तुम्हारा ए है इससे हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 3 है, तो 3 से स्टार्ट करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। ए की पावर हाईएस्ट, फिर ए की पावर कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी ए की पावर 1, यहाँ पे कितनी आ जाएगी ए की पावर 0। अब बी से तुम्हें यहाँ से इंक्रीजिंग पावर में चलना है। इंक्रीजिंग पावर मतलब हाईएस्ट कितनी है, 3, यहाँ पे कितनी आएगी 2, यहाँ पे कितनी आएगी 1, यहाँ पे कितनी आएगी 0 आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल 0 आ गया। अब मैं 3 ईयर के लिए जो CI है इसको यूज करूंगा, तो यहाँ पे किससे इंटू करूंगा, 1 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 1 से। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। पहले फॉर्मूलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन कि फॉर्मूला याद कैसे करना है अपन को। तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे b की पावर 0 1 होता है, 1 को a क्यूब से इंटू करोगे तो कितना आएगा, a क्यूब आएगा। ये करोगे तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 3a स्क्वायर b आएगा। ये आएगा तुम्हारा 3a b स्क्वायर, और ये आएगा तुम्हारा b क्यूब। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन करके आया। ये ट्रिक है, तुम इसको याद कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, सब कुछ बताऊंगा यार, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताऊंगा। समझ में आई कि ट्रिक किस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। 1-2 बार लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, तुमको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ें एक बार, देखो अब बनता है तुम्हारा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। तो तुम बोलोगे ये होता है तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। समझ में आया। और अपन इसको क्या ले सकते हैं, तुम बोलोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अंदर कितना आएगा a माइनस बी। समझ में आया। ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, इस पूरे को इससे, तो तुम्हारा क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आया। ये दोनों तरीके से तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ तुमको किस तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो अब समझना, बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। ये कितना है तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या करना है, इससे एक ज़्यादा बार तुमको क्या लिखना है, ए बी, फिर लिखोगे ए बी, फिर लिखोगे ए बी और फिर लिखोगे ए बी। अब क्या है, बीच में माइनस है, तो क्या करना है तुम्हारे को, प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया। ए की पावर हाईएस्ट से इधर क्या चलना है तुमको, डिक्रीजिंग में चलना है। तो यहाँ पे कितनी आएगी, ए की पावर 3, फिर कितनी आएगी 2, कितनी आएगी 1, कितनी आएगी 0। बी की पावर हाईएस्ट से इधर आना है तुमको, ये कितनी आएगी 3, 2। ठीक है मेरे भाई, ये कितना है 1 और ये कितना है 0। 3 ईयर के लिए CI कितना होता है तुम्हारा, 3 3 3 3 1 होता है, तो बस उसको लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 3 3 1। समझ में आया। अब ये कितना बन गया तुम्हारा, तुम बोलोगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जो समझाया मैंने तुमको ये किस तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो मैं चलता हूँ किस पे, a प्लस बी की होल पावर 4। ठीक है, अब तुम बोलोगे अरे यार इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे समझना ध्यान से। ये कितना है, पावर 4 है, तो इससे एक ज़्यादा तुमको क्या लिखना है, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी डिविलियर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, बीच में प्लस है तो सब जगह क्या आएगा तुम्हारा, प्लस ही आना है। ठीक है, ये प्लस आ गया। फिर मैंने क्या बताया तुम्हारे को, 4 साल के लिए CI जो होता है तुम्हारा 4 6 4 1 होता है, और इसका आगे 1 लगा दो। ठीक है मेरे भाई, अब समझना, यहां से हाईएस्ट पावर a की डिक्रीजिंग में लेके जानी है। तो ये कितना हो गया, पावर 4, ये पावर 3, ये पावर 2, ये पावर 1, ये पावर 0। समझ में आई। और यहां से b की पावर डिक्रीजिंग में लानी है। ये पावर 4, ये पावर 3, ये पावर 2, ये पावर 1 और ये पावर 0। अब उस चीज से तुमको मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ये 1 4 6 4 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है। ये क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b, ठीक है, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, हाँ यही तो आएगा, a b क्यूब प्लस b की पावर 4। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये फॉर्मूला बन करके रेडी हो चुका है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको याद भी होना चाहिए। ये एक लेवल अप है। ठीक है, अपन एक लेवल अप ही चलेंगे हर चीज़ में। ठीक है, समझना। अब इसके अंदर a माइनस बी का होल पावर आ जाए 4, a माइनस बी की होल पावर 4 आ जाए, तो कुछ नहीं होगा, बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
मतलब फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, ए की पावर 4, ये क्या है प्लस का, माइनस ए 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब और फिर क्या आएगा प्लस a की पावर 4। इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला बनकर आ चुका है क्या, a माइनस बी की होल पावर 4 का। समझ में आया कि नहीं आया ये फॉर्मूला किस तरीके से बना। इस तरीके से तुम a की पावर a प्लस बी की पावर होल 5 का भी बना सकते हो तुम फॉर्मूला, ठीक है। इससे एक ज़्यादा मतलब 6 हो जाएंगे आपके पास ए बी ए बी ए बी ए बी, और जो तुमको बताया 5 ईयर के लिए क्या होता है तुम्हारा 5 10 10 और 5 और 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1। इस नंबर से इंटू कर देना, तुम बना लोगे आराम से, खुद से बनाना ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया जो समझाया अभी तक, ये फॉर्मूले किस तरीके से बने ये तुमको समझाया मैंने, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सिखाऊंगा, मज़ा आएगा बहुत कुछ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं दोबारा से इसी फॉर्मूले पे लाना चाहूँगा आपको क्या, कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ से तुमको इसको इस तरीके से भी याद रखना है, और तुमको ये भी पता होना चाहिए क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ तुमको याद रखनी है। तुमको ये दोनों तरीके से याद होना चाहिए फॉर्मूला, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ये याद होना चाहिए। याद का मतलब याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं उसको उधर ले आऊँगा लिख लूँगा एग्जाम में, भाई ऐसे नहीं। एग्जाम में जिसको ये चीज़ याद है, जिसने ये चीज़ क्लिक कर गई माइंड में, सेकंड्स में कर दी, वो आगे है। जो इसको इस तरीके से बना रहा है कर रहा है वो बहुत पीछे है भाई, बहुत ज़्यादा पीछे हो तुम। जब पेपर दोगे सीजीएल के प्रीलिम्स दोगे ना, मॉक दोगे ना, तब पता लगेगा तुमको कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आना। सेकंड्स मानी चाहिए चीज़ें, सेकंड्स में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, तुम बोलोगे a माइनस बी की होल पावर 2, ये होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो तुम्हारा क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस तुम्हारा क्या होता है 2ab इक्वल्स टू होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो तुम्हारा a स्क्वायर क्या क्या भाई, तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके। तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, तो तुम क्या किस तरीके से क्वेश्चन में इसको लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वो तुम पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो। समझना है चीज़ों को, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब तुम्हारे को ये चीज़ गिवन होगी तो तुम इस चीज़ को लगाओगे, जब तुम्हारे को प्लस गिवन होगा तो तुम इस चीज़ को लगाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो समझाना चाह रहा हूँ मैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब यहीं से एक चीज़ समझना बहुत प्यारी सी, मैं इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ दोबारा से। आप बोलोगे कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू होता है तुम्हारा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये होता है a स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो तुम बोलो ऐड कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कट जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 2 मैंने बाहर ले लिया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी सी लग रही होगी अभी, लेकिन ये याद करनी है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा इसमें से तो क्या होगा, तो समझना मेरी बात को ध्यान से। तुम बोलोगे माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब की बार ये और ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। समझ में आया। ये चीज़ याद होनी चाहिए तुम्हारे को इस तरीके से भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। समझोगे तभी जब तुम दिमाग लगाओगे थोड़ा सा। अभी लग रहा होगा बहुत सी इजी चीज़ें यार, क्या है ये, ऐसी है क्या अलजेब्रा, भाई ऐसी ही है अलजेब्रा, और मैं इसको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आगे भी, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है, जिस दिन मैं इसको पूरा कंप्लीट पढ़ा दूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री तुमने खुद ने पढ़ ली है, सीपीओ के पेपर उठा लेना और लगाना, अगर नहीं लगे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ये अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। हर क्वेश्चन तुम खुद से बना दोगे जिस दिन अलजेब्रा खत्म होगा, लेकिन मैं बेसिक से चलता हूँ हमेशा, और बेसिक से ही चलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि बेसिक ही एक ऐसी चीज़ है जो तुमको आगे बढ़ाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये चीज़ समझ में आई, मैंने अगर इसको माइनस करा, अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, इस चीज़ को, ठीक है। तो तुम इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, बस तुमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तुम इतने फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है, लेकिन तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओगे माइनस 4ab इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया, इसको इधर ले आया,
तो ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर भेज दूँ या फिर इसको इधर भेज दूँ, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, बस ये चीज़ तो तुमको एनी हाउ याद होनी चाहिए। समझ में आया इन फॉर्मूलों के साथ कैसे खिलवाड़ करना है अपन को? समझ में आया कैसे याद रखना है इन फॉर्मूलों को? अब देखो अपन चलते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब की तरफ। क्या बोल रहा हूँ भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको किस तरीके से याद रखना तुमको, तुम पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये कितना होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। यही होता है मेरे भाई, तुम बोलोगे बिल्कुल यही होता है। अब मैं इसको इधर भेज दूं तो तुम बोलोगे क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है मेरे भाई, तो तुम बता सकते हो इस चीज़ को कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में कितनी जगह ये यूज़ करा है, इस तरीके से होल पावर 6 वाली चीज़ को कितनी तरीके से यूज़ करा है। ए प्लस बी की होल पावर 4 को अपन ने किस तरीके से यूज़ करा है, बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? याद करो ट्रिग्नोमेट्री, जब अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सेकंड्स में बनाया था, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैंने तुमको ये कराया था क्या कि साइन की पावर कॉस की पावर का होल पावर 2 करी थी जब अपन ने, याद करो इस तरीके से अपन फॉर्मूलों को बना रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर तुमने यहाँ पे बनाया था क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा 1 हो गया था। फिर तुमने इसको ऐसा करता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी? याद है कि नहीं है? इसी तरीके से तुम्हारा क्या हो रहा था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो रहा था, तुम बोलोगे कितना था, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, था कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल था। तो भाई वो इन्हीं चीज़ों से बने सब कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी लिखा रहा हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, हर चीज़, ठीक है। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं। समझ में आया इसको किस तरीके से याद करना है? मतलब तुमको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू था तुम्हारा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए 3ab ए प्लस बी होता है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझोगे क्या कि ए माइनस बी का जब मैं होल क्यूब करता हूँ तो तुम बोलोगे ये आता है मेरा कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab, और ये कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे इसको इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, ये कितना आएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, ठीक है। प्लस लिख दिया मैंने बीच में, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा। समझ में आया? तो तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल आई, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया? क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ो, बहुत प्यारी चीज़ें सिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 है। कितना है? x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 है। अब इसमें ये बताओ कि रियल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है? तुमको ये पता है? पता है क्या तुमको? बताओ, तुमको पता है इसमें वेरिएबल कौन सा है, रियल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर कौन सा है? पता नहीं, बट बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे मेरे भाई। ये जो चीज़ है ना तुम्हारा, ये होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। समझ में आया? ये जो होता है तुम्हारा, ये क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर। ये जो होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं अपन इर्रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अपन क्या करें, जब रैशनल नंबर को इर्रेशनल के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, अपना एक मिक्स्ड नंबर बन जाता है। और उसका अपन को क्या चाहिए,
उसका अंडर रूट हटाना है अपन को, उस नंबर का अपन को अंडर रूट हटाना है, तो अपन को उस नंबर को स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, तब समझ में आएगा। मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये चीज़ ऐसे है 3 + 2√2 किस में है, इस तरीके से है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब मेरे को ये रूट हटाना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो तुम बोलोगे ये जो अंदर की चीज़ है ना, मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मतलब इस तरीके से होल स्क्वायर होगा, ये इस तरीके से होगा, इस 2 से इसको काट देगा ये, तो तुम्हारे पास नंबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ तुम्हारे को कि अंदर मेरे को क्या बनाना है, a² + b² + 2ab, क्योंकि ये जो चीज़ बनेगी मेरी बनेगी a + b का होल स्क्वायर, ये रूट में है तो इससे इसको ये उड़ा देगा, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, a + b आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जो समझाना चाहता हूँ बहुत प्यार से समझाता हूँ, तुमको पता है, समझ में भी आया होगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको देखने का नज़रिया देखो क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है क्या कि x = रूट में 3 + 2√2, इस तरीके से लिखा हुआ है मेरे भाई। तुम बोलोगे बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 2ab, कितना है 2ab, लेकिन यहाँ पे 3 है, सिर्फ 3 है ना, यहाँ पे मेरे को a² दिख रहा है ना b² दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको बनाना पड़ता है। अगर मेरे को यहाँ पे 2 दिख गया ना तो मैं इसको बना दूंगा आराम से। अब कैसे बनाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस √2 को देखता हूँ तो इस √2 में, √2 का मतलब यही है, √2 × 1 है, इनटू में क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये 2 तो आ गया अपने पास, ये अपने पास a आ गया √2, और अपने पास b कितना आ गया, √1 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया। और अगर मैं देखूं इसका स्क्वायर करता हूं तुम्हारा तो कितना बनता है, 2 बनता है, और √1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना बनता है, 1, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा कितना बनता है, 3 बनता है, जो कि मेरे को यहाँ पे 3 दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं चीज़ों के साथ। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 2√2, और इस 3 को कैसे तोड़ूंगा, तुम बोलोगे 2 + 1 + इस तरीके से तोड़ देंगे अपन। समझ में आया किस तरीके से अपन ने करा। तो अपने पास ये बना क्या, तुम बोलोगे √2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया है यहाँ पे ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गया। तो इससे ये उड़ गया, तो तुम्हारा x = कितना आ गया मेरे भाई, तुम्हारा, तुम बोलोगे √2 + 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करवाया अपन ने, ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से। अगर तुमको कभी क्वेश्चन में इस तरीके से हमें बीच में 2 नहीं दिया हुआ हो तो तुम क्या करोगे, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसमें अंदर डालोगे और वैसे बनाओगे। जब क्वेश्चन आएगा तब अच्छे से समझाऊंगा। तो इस चीज़ को समझना है तुमको अभी। अब आगे बढ़ो और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सीखो। मैंने क्या बोला कि अगर x = मेरा कितना था, कितना लिया है अपन ने, 3 + 2√2 है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूं भाई क्या कि 1/x कितना होगा। तो तुम बोलोगे, थोड़े बहुत समझदार तो हो गई, कि भाई 1 के अपॉन में 3 + 2√2 कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन नीचे कितना आ गया, रेशनल आ गया। इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज इसके कॉन्जुगेट साइन मतलब इसके अपोजिट साइन से करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। इसी नंबर को इसके अपोजिट मतलब मल्टीप्लाई साइन है ना, अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से रैशनलाइजेशन करते हैं, इसी तरीके से करोगे, ठीक है। अब ये कितना है, 1/x = 3 - 2/√2, 1/x = 3 - 2√2, और नीचे कितना बन रहा है, तुम बोलोगे ये बना तुम्हारा a + b, ये कितना बना a - b, जो कि तुम्हारा बनेगा a² - b² बनेगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे a कितना है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। b कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे यहाँ पे कितना है, 9। b कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 2√2 का मतलब होता है इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 8 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 × 2 कितना होता है आपका 8। तो यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 8 आया। समझ में आया। तो यहाँ पे जो तुम्हारी 1/x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई। अपॉन में तो 1 बच जाएगा ना, तो वैल्यू क्या आई तुम्हारी 1/x की, 3 - 2√2। तो मेरे को ये बताओ तुम्हारा x क्या था, तुम बोलोगे 3 + 2√2 था। अब तुम्हारा 1/x कितना आ गया, बस साइन चेंज हो गया। समझ में आया। ये चीज़ तुमको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, और ये कैसे पता होनी चाहिए समझना।
जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो तुम बोलोगे कितना आएगा, 9 आएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस का है, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 1 बन गया। जब भी इस तरीके से तुम्हारा x हो तो तुमको क्या याद रखना है कि 1/x जो है मेरा वो कितना होगा, 3 - 2√2 हो जाएगा। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? ठीक है, आगे बढ़े। ये कुछ क्वेश्चन से बाद में करेंगे, पहले तुम समझो चीज़ों को। इतने सारी क्वेश्चन से लेकर के आऊँगे मैं तुम्हारे लिए। देखो अब चीज़ों को देखो, समझो, बहुत प्यार से समझेंगे अपन। समझो चीज़ों को यार, बहुत ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि x = तुम्हारा कितना है, √2 + 1 है, तो तुम बोलोगे कि 1/x जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा। तुम बोलोगे इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 2, इसका स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, दोनों का डिफरेंस लूंगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो तुम बोलोगे कि मेरा जो है ये कितना आएगा, √2 - 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तुमको बोलता हूँ x जो है मेरा वो है 10 + 3√11 है, तो तुम बोलोगे मेरा 1/x जो है कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा। तुम बोलोगे इसका स्क्वायर करता हूं तो 100 बनता है, इसका स्क्वायर करता हूं तो 9 × 11 बनता है, दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/x। तुम बोलोगे 10 - 3√11 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया 1/x किस तरीके से आ रहा है आपका? ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना और चीज़ों को सीखना। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सीखेंगे आज अपन, बहुत प्यारी प्यारी। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करो। तो तुम बोलोगे क्या कि x + 1/x जब मैं करूँगा तो तुम्हारा कितना आएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल 20 आ जाएगा। मैं बोलूँगा इन दोनों को माइनस करो, तो तुम बोलोगे x - 1/x जब मैं करूँगा ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, = 6√11 हो जाएगा। यहां से मेरे को क्या समझ में आया कि जब मैं इस तरीके से गिवन हो तो x + 1/x करूंगा तो जो बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है आपका, ये जो बड़ा नंबर है, ठीक है, तो x + 1/x क्या होता है, बड़े नंबर का डबल हो जाता है। समझ में आया? डायरेक्ट समझना इस चीज को। ठीक है, बड़े नंबर का कितना हो गया, डबल हो गया। और ये जो चीज होती है क्या होता है, छोटे नंबर का डबल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे मेरे को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे देखता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या करना है तुम्हारे को, x + 1/x करना है, तो तुम बोलोगे बड़े नंबर का डबल, बड़ा नंबर ये है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। x - 1/x करता हूँ, तुम बोलोगे इस नंबर का डबल, तो इसका नंबर डबल का मतलब ये 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरीके से चीज़ें देखते हैं अपन, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो समझाना चाह रहा हूँ भाई, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें अब मेरे भाई ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, समझ में आएगी भी। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को बहुत प्यार से। मैं बोलना चाह रहा हूँ तुमको क्या कि x = तुम्हारा गिवन है कि रूट में a + रूट में b। ठीक है, और ये कितना है तुम्हारा, रूट में a - रूट में b। ठीक है, और तुम्हारा y बराबर तुमको गिवन है क्या, रूट में a + रूट में b। और ये कितना गिवन है तुम्हारा, रूट में a और -b गिवन है। ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या कि x² + y² क्या होगा। चलो ये भी छोड़ो, ऐसे भी नहीं करेंगे, सिंपल सा लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तुम्हारे को चीज़ें सिखानी है मेरे को। मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ भाई कि x + y क्या होगा और x × y क्या होगा, ये तुमसे मैं पूछ रहा हूँ। तुमको ये करना है। तो तुम बोलोगे भाई अगर मैं ढंग से देखता हूँ, इसको शिद्दत से देखता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत शिद्दत से देखो इस चीज़ को, आराम से। तुम्हारी ये चीज़ क्या है, x = ये गिवन है और y = ये गिवन है। मेरे को यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है तुमको, क्या गिवन है? तुम बोलोगे x जो गिवन है उसका जस्ट उल्टा y गिवन है, मतलब ये माइनस के सेम लिख दिया मैंने। ठीक है, सेम लिख दिया यार, सॉरी यार। ठीक है, अरे तुम शिद्दत से देख ही नहीं पाओगे यार, शिद्दत से तुम देख ही नहीं पाओगे। यहाँ कितना आएगा, माइनस आएगा, ये कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना।
मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको ढंग से देखोगे तो तुम बोलोगे x इस तरीके से लिखा हुआ है, जो y है ना वो x को उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो x है तुम्हारा वो इक्वल है 1/y के, या फिर तुम बोल सकते हो जो y है तुम्हारा इक्वल है 1/x के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी चीज है बिल्कुल यार। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दिया मैंने तो y लिखा हुआ हो गया। ठीक है, यही तो करा हुआ है। तो भाई तुम बोलोगे अगर मैं इसको इसके पास भेजता हूं तो तुम्हारा ये y और x इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1 आ गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया है तो मैं इनटू करता हूं, क्या रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का इनटू करता हूं, ये x है इनटू वाई। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी। तो तुम बोलोगे इससे ये चीज कट गई, इससे ये चीज कट गई, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत इजी चीज थी, इतनी चीज समझ में आई। अब मैं तुमसे क्या चाह रहा हूं कि x प्लस वाई, क्या चाह रहा हूं? x प्लस वाई क्या होगा ये सिखाना चाह रहा हूं तुमको। ये कितना x प्लस वाई क्या होगा? तो तुम्हारा x कितना था? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, प्लस ये कितना था? रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में कितना है? रूट ए प्लस रूट बी। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तुमको पता है कि क्या एलसीएम जो आएगा मेरा ये और ये आएगा, और अगर मैं इस चीज़ को ढंग से देखता हूं तो ये बन रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, इस तरीके से तो बनेगा। एलसीएम मेरा इस तरीके से तो आएगा भाई, इस तरीके से तो आएगा। ये क्या बन गया? a प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी बात करता हूं तो ऊपर मेरा बन जाएगा रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया। समझ में आया? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो तुम बोलोगे ये बनेगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा? a स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर करोगे तो a, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो b। समझ में आया? अब देखो ये जो है इससे कट गया तो तुम पाओगे क्या कि यहाँ पे मेरा कितना आया? देखो 2a हो गया और 2b हो गया, 2a प्लस 2b हो गया, अपॉन में कितना है मेरा? a माइनस b आया। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा कितना है आंसर? 2a प्लस बी अपॉन में कितना है तुम्हारा? a माइनस बी आया। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। अब मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ, समझना कि अपना टाइप है, ये टाइप 1 है क्वेश्चन का, अपन टाइप 1 पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का। समझ में आया? इस तरीके से पढ़ाएंगे, देखो तुमको मैं इस तरीके से पढ़ाएंगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता हूँ। अगर x इक्वल टू तुम्हारा कितना है? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, और तुमको गिवन हो क्या कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 हो, या फिर तुमको दिख रहा हो कि y जो है तुम्हारे को क्या कि तुमको दिख रहा हो जो y है तुम्हारा वो कितना है? 1/x है। क्वेश्चन की टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेना, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा। तुमको क्या गिवन होगा? या तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू 1/x गिवन होगा। तो तुमसे क्या पूछे? x प्लस वाई पूछे। समझ में आया? x प्लस वाई। तो अपन ने अब ये भी क्या निकाला कि x प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा भाई कि 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन पे से, इस फॉर्मूले पे से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया कि मैंने जो सिखाया आपको वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सीखने की कोशिश करना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो सकता है सीखना, क्या कि रूट ए माइनस प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए, एक्स वाई कुछ भी नहीं दे, इस तरीके से दे दे। ठीक है, ये कितना होगा? रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, इक्वल टू तुमसे पूछे कुछ भी दे दे, या फिर कुछ भी पूछे तुमसे, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, तो तुमको इस क्वेश्चन के यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। इसको देख करके तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा जो इसको सॉल्व करने पे एंड में जो चीज़ आएगी वो कितनी आएगी? 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी।
समझ में आया कि नहीं आया? जो तुमको इसके स्टेप्स थे सॉल्व करने के, तुमको ये जो स्टेप्स है भाई, ये जो स्टेप्स है, ठीक है, ये स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, तुमको बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन मेरा इस वे में होगा, क्या इस वे में होगा, तो मेरा आंसर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि x इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर, इसके बराबर गिवन है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 1 गिवन हो और तुमसे पूछे क्या कि x प्लस वाई बताओ। समझ में आया? तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट x प्लस वाई के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब मैं मेरे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें तुमको सिखाऊंगा। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चंस वैसे तो आज लेने नहीं वाला था, लेकिन मेरे को लगा कि चल ले लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है सब प्रीवियस ईयर है, कोई भी मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है भाई क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है। मैंने तुमको क्या बोला था, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ ले। तो तुम बोलोगे यार वहां तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो तुम्हारा क्या गिवन है कि 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इस तरीके से गिवन है और तुमसे पूछ रहा है कि एंड में क्या आएगा। तुम बोलोगे यार वहां पे तो रूट ए गिवन था प्लस रूट बी गिवन था, ये तो रूट बी बना रहा है लेकिन ये रूट ए नहीं बना रहा। तो भाई इस 4 को तुम इस तरीके से लिख लो माइंड में, इस क्वेश्चन को तुम इस तरीके से लिख लो माइंड में, है क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? समझ गए क्या करना है क्वेश्चन में और किस तरीके से बनाना है क्वेश्चंस को, समझ गए? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। तो तुमको मैंने इसका फॉर्मूला बताया, तुमने क्वेश्चन को देखा और तुमको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आया, तुम्हारे माइंड में क्लिक होगा क्या कि 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब तुमको यहाँ पे a जो है वो कितना है 2 नहीं लेना है, क्या लेना है तुमको 4 लेना है। क्या लेना है 4, क्योंकि 2 क्या है अंडर रूट 4 से बना है। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 2, यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस बी कितना है तुम्हारा 3, इसको ऐसे ही लेना है। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, तुम बोलोगे 4 माइनस 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया तुम्हारा, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 14। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को देखो, उसी से बना हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो इजी था, तुम्हारे को समझाने के लिए लिया गया था। अब जो क्वेश्चन जितने भी है मेरे भाई, वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्यारे हैं। देखो अब इसको क्या है भाई, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए है एंड b इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 है। देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। अभी है ना, पहले इस चीज़ को बताओ कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, क्या है ये चीज़? तुम बोलोगे भाई क्या कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। तो मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा माइनस का ए बी आएगा। ये तुमको निकालना है इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे चीज़ों को यूज लेते हैं अपन। समझ में आया कि नहीं आया? जो फॉर्मूले बोल रहा था। अब देखो तुम्हारा क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है, मतलब तुमको इसको और इसको ऐड करना है। तुम क्वेश्चन को तरीके से देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि a प्लस बी इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा 2, कितना आएगा अंदर a प्लस बी अपॉन में कितना आएगा a माइनस बी आएगा। समझ में आया? a कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 2 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे तुमको क्या होता है रूट गिवन होता है रूट 4। समझ में आया? मतलब जो रूट वाला होता है ये रूट ए, ये होता है ना ए तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो इसका तुमको स्क्वायर करना होता है। जब भी इस पे रूट नहीं गिवन हो तो तुम क्या करो इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया करो, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस पे रूट नहीं गिवन है तो इसका क्या करना पड़ेगा, तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो ये कितना है तुम्हारा 2, ये कितना आएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से तुम बोलोगे कितना आ गया मेरा 14 आ गया। कितना आ गया 14, मतलब मेरा a प्लस बी जो आया वो कितना आया 14 आया। कितना आया मेरे भाई 14 आया। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है मेरा 14। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा, तुम बोलोगे कितने बराबर आ जाएगा 96, 196 के बराबर आ गया। मतलब मेरी इसकी वैल्यू कितना आ गई, तुम बोलोगे 196 आ गई। अब तुम बोलोगे क्या a माइनस बी निकालना है, तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जब मैं a इंटू बी करूंगा तो 1 ही आना है मेरा, क्योंकि मेरा जो a है उसका जस्ट उल्टा मेरा b दे रखा है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन को देखते समझ में आ गया, मतलब a इंटू बी कितना है तुम्हारा 1 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे माइनस 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा आंसर कितना है 195 आया।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे देखो क्या दे रखा है भाई। x इक्वल्स टू √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू 1, देन x की पावर 2 माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? समझना भाई क्वेश्चन को। अगर मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को गौर से देखता हूँ और अगर मैं इनको दोनों को पास में लिखता हूँ तो ये कितना बना 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy। अगर मैं इसमें से 3 बाहर लेता हूँ तो अंदर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा है, समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब देखो यहां पे तुमको क्या बना है, x ये है, तुमसे क्या बोल रहा है x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 है, मतलब तुम्हारा जो y है वो इक्वल कितना हो गया 1 अपॉन एक्स को हो गया। तो अब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है y इक्वल्स टू, तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 होगा। इस तरीके से स्टेप्स को नहीं लिखना है, तुमको क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या है, तुम बोलोगे x प्लस वाई का, तुम बोलोगे 2 इंटू कितना आएगा अंदर a कितना है तुम्हारा 13 और b कितना है तुम्हारा कितना है 11 है, और नीचे कितना आएगा 13 माइनस 11 आएगा। 13 माइनस 11 कितना होता है 2, इस 2 से ये 2 कट गया और इन दोनों को ऐड करा मैंने तो कितना आएगा तुम्हारा 24 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारा 24 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से और गौर से सुनने की कोशिश करना, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? तुम बोलोगे ये बराबर होता है तुम्हारा किसके, तुम बोलोगे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब एक्स वाई माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब तुम बोलोगे ये कितना है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है 24, तो तुम बोलोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है बराबर जाएगा 24 के स्क्वायर 576 के। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये कितना आ गया 3, अंदर कितना आएगा तुम्हारा 576 और ये कितना आ जाएगा एक्स वाई कितना है तुम्हारा 1 है, तो ये कितना आएगा 2 माइनस ये कितना है तुम्हारा इंटू 1। समझ में आया? तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3 इंटू 574 माइनस 2 है। समझ में आया? जब इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 12 और 21 और 1 22 15 और 2 17 माइनस 2, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 17 20। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है? समझ में आ रहा है? ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तुम इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हो, ठीक है, उतार लेना इस क्वेश्चन को। मैं बहुत प्यार से और बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा की आज पहली क्लास है, ठीक है। अब जो क्लास है आज की जो छोटी होगी थोड़ी सी, एक से 1.5 घंटे के बीच में होगी, लेकिन आने वाली जो क्लास होगी वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसमें अपन वीडियोज़ की लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। अलजेब्रा को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे पढ़ा करके, एक दिन में 2 घंटे पढ़ा करके, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मैं आपको मैक्सिमम 8 से 9 दिन में पूरा अलजेब्रा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। देखो, अगर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को देखता हूँ, बहुत प्यार से देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तुम्हारे को a माइनस बी निकाल लोगे डायरेक्ट। चलो इसको तो दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखो पहले, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सिखाऊंगा भी, टेंशन मतलब आज ही पढ़ेंगे वाला टाइप भी अपन। अभी इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं बहुत प्यार से देखूंगा और समझूंगा, और तुम कंक्लूजन निकालो यहाँ से क्या निकाल सकते हो। तुमको इस क्वेश्चन को देखना है, और तुमको क्या दे रखा है, x की पावर 4038 प्लस x की पावर 4038, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर 2019 दे रखा है, इक्वल है 11 माइनस 2√30 के इक्वल है। भाई तुमको क्या पूछ रहा है, ये तुम्हारा, अगर मैं इसको पावर मानता हूँ 1, x की पावर 1 इक्वल्स तुम्हारे को दे रखा है, इतना दे रखा है, तो भाई ये कितनी होगी x की पावर। तुम बोलोगे इसका अगर मैं डबल कर देता हूं तो मेरा ये बन जाता है, मतलब तुमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही पूछा है। इस तरीके से तुमको क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा अलजेब्रा में। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से देखना पड़ेगा? ये जो है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो है, ये इसका जो है ना, इसका स्क्वायर है, ये
इस तरीके से देखना पड़ेगा। इसको तुमने इससे जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझाना चाहता हूँ। अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ और मेरे को 1/x चाहिए। क्या चाहिए? 1/x। ये x है, मेरे को कितना चाहिए? 1/x, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तब जा करके चीज़ बनेगी। ठीक है मेरे भाई। अब तुम बोलोगे अगर मैं इसको चेक करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये बनेगा तुम्हारा 121, और इसको चेक करता हूँ तो तुम बोलोगे कितना होगा? 4 × 30, तो ये कितना हो गया? 121 - 120 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया? 1। अब मेरे को ये चीज़ ये ऐसे चेक नहीं करनी है, ठीक है। मेरे को इतना तेज होना है कि मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा माइंड में। 11 का स्क्वायर 121 और इसका स्क्वायर होगा 4 × 30 120 मतलब 1। तो मेरा 1/x जो आएगा भाई वो कितना आएगा? तुम बोलोगे 11 प्लस, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2√30। पता है ना, बस साइन चेंज हो जाता है, बताया था अभी मैंने। तो तुम बोलोगे क्या कि मेरा x, सुनना ध्यान से, मैं क्या, मेरा x + y कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे ये तो कट जाएगा इससे, और इससे कट जाएगा, माइनस है प्लस है, तो तुम्हारा 11 + 11 कितना हो जाएगा? 200 मतलब 22 आ जाएगा। 222 नहीं 22 आएगा सिर्फ। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे भाई इस चीज़ को हटाता हूँ, ले अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इन दोनों क्या करा भाई? ऐड करा। तो तुम बोलोगे ये कट गया, इस वाली चीज़ से ये चीज़ कट गई, ये चीज़ इससे कट गई। 11 + 11 कितना हो गया? 22 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे से क्या पूछ रहा है? x² + 1/x² पूछ रहा है। मतलब मैं अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कितना होगा? तुम बोलोगे x² + 1/x² + 2xy, मतलब 2 × xy नहीं 2x × यहाँ पे कितना आएगा? 1/x आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इक्वल्स टू तुम्हारा इसका स्क्वायर कर दोगे कितना आएगा भाई? 484 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं जब इसको और इसको इंटू करता हूं तो मेरा क्या बनता है, समझना ध्यान से, है ना। ये कितना है तुम्हारा? कितना है? अरे यार ये कितना हो गया तुम्हारा? 11 - 2√30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इंटू करना है ना मेरे को। कितना हो जाएगा? 11 + 2√30। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या आएगा तुम ये बताओ मेरे को, आंसर कितना आएगा इसका? तो तुम बोलोगे भाई 1 ही तो आएगा। अरे 1 ही तो आएगा। अरे 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 121। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा? 120। तो आंसर कितना आ गया भाई? 1 ही तो आ गया। मतलब तुम्हारा x × y जो आया तुम्हारा भाई, मतलब x × 1/x जो आया वो कितना आया? 1 आया। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो कितना आया तुम्हारा? 1 आया। समझ में आया? तरीके बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, बस समझाना है तुमको, सिखाना है तुमको। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी, और 1 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 1 आएगा। तो मतलब x² + 1/x² की जो वैल्यू आई वो तुम्हारी कितनी है? 484 - 2, तो डेट इज 482 तुम्हारा क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम बोलोगे लेकिन तुम्हारे से ये पूछी थी पावर, तो मैंने अभी भी तुमको बताया अगर ये x⁴ है तो ये कितना तुम्हारा x⁴ है। मतलब ये तुम्हारे कितना आया आंसर? इसी का ही आया है आंसर, टेंशन मत लेना, इसी का आंसर आया तुम्हारा। कितना समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस को बनाना है, क्वेश्चंस को सीखना है। ये एग्जाम में ही लगाने वाली अप्रोच है सारी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको डिफरेंट सिखा रहा हूँ, मैं तुमको वो सिखा रहा हूँ जो तुम्हारे सच में काम में आएगा और तुम एग्जाम में उसको लगा करके बहुत आगे बढ़ोगे भाई। अब देखो क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है भाई कि x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 34, देन द वैल्यू ऑफ x। सॉरी, देखो भाई अगर मैं इसको ढंग से देखता हूं तो मेरा ये बिल्कुल वही फॉर्मेट बन रहा है जो अभी तक मैं पढ़ता हुआ आया हूं। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल वही फॉर्मेट बन रहा है भाई, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है वही क्वेश्चन का। ये देखो प्लस यहाँ पर है, ये प्लस यहाँ पर है, सेम डिट्टो चीज यहीं लिखी हुई है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बताया था मैंने आपको। तो इसमें भी क्या करना है तुमको, क्या फॉर्मूला लगाना है? 2, तुम बोलोगे भाई a, 2a, तो a क्या होगा तुम्हारा? इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, x स्क्वायर जो कि रूट में रहा होगा। समझ में आया? तो ये क्या आएगा तुम्हारा? x स्क्वायर। समझ में आया? प्लस b, b कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे रूट में
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो तुम बोलोगे रूट में आएगा कि नहीं आएगा? अरे रूट आएगा कि नहीं आएगा? ये जो रूट है इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। और जब मैं नीचे की बात करता हूँ तो नीचे कितना आएगा तुम्हारा? a माइनस बी, ये हो गया a, ये हो गया तुम्हारा माइनस 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 प्लस b हो गया, इक्वल्स टू तुम्हारा किसके गिवन है? 34 के गिवन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये कट गया, नीचे कितना गया? 1 आ गया, ये दोनों ऐड हो गए तो कितना बन गया तुम्हारा? उस 2 से इस 2 इसको काटोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। इधर देखोगे तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 2x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स तुम्हारा कितना हो गया? 17। इसको उधर भेज दोगे तो ओके, हाँ इसको उधर भेज दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा? 18। इसको इससे उड़ाओगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स तुम्हारा कितना गया? 9। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितना आ गई भाई? 3। एक्स की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी? 3। इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है तुम क्वेश्चन में इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम में आ जाओ, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। अपन ने जो फॉर्मूला बनाया है वो रूट को लेकर के बनाया है, रूट ए प्लस रूट बी। भाई जब वो रूट में है ही नहीं वैल्यू तो उसको रूट में लाओ पहले, तो मतलब वो किस तरीके से रही होगी? तुम बोलोगे इस तरीके से रही होगी रूट में। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम्हारी चीज़ ये लिखी हुई है 2 प्लस रूट 3 लिखी हुई है, तो इसको ये बनाना है तुमको, तो तुम बोलोगे इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा। बस ये चीज़ नॉर्मल सी है, इसको समझनी है यार, बस और कुछ भी नहीं है। देखो अब आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। देखो एक सेकंड मैं देख लूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मेरे भाई। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हारे को क्या दे रखा है भाई? क्या कि x इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, y इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, देन x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा? मैं पहले तो इस चीज पे आऊंगा। किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखना है अपन को अलजेब्रा में। पहले मैं इस चीज पे आऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन कितना है तुम्हारा? x इंटू वाई है। मेरे से क्वेश्चन में ये चीज पूछी है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए मेरे को क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए मेरे को कितना चाहिए? एक्स प्लस वाई चाहिए। इसी से ये पूरा फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है और समझना है, ठीक है। अब मैं देखो क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई करूंगा जब, ये कितना है? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, प्लस ये कितना है? रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये देखो कट गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 2 रूट 3 आ गया। मतलब x प्लस वाई जो आया तुम्हारा वो कितना आया? 2 रूट 3 आया है। कितना आया मेरे भाई? 2 रूट 3 आया है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। जब मैं x इंटू वाई करूंगा तो तुम बोलोगे क्या कि a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है, तो मेरा क्या होगा? रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा? 3 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3, इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें माइनस होगा। 3 3 9, 9 में से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? x इंटू वाई कितना आ गया? 8 अपॉन 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखता हूं, मेरे को क्या चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। तो तुमको क्या पता है कि ये जो चीज है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर है? तुम बोलोगे एक्स प्लस वाई के होल क्यूब माइनस 3xy और कितना है? x प्लस वाई इक्वल्स टू तुम्हारा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन इस, ये चीज निकालनी तुमको। इसके अपॉन में क्या चाहिए तुम्हारा? x इंटू वाई चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरीके से तुम्हारे को चाहिए क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना है तुम्हारे को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारे पास x प्लस वाई है, इसका होल क्यूब करना है तुमको, तो तुमको इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा मेरे भाई। तो तुम बोलोगे इसका x प्लस वाई का होल क्यूब जो आया वो कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे 2 का क्यूब 8 और 8 इंटू 3। अब देखो इसको भी सॉल्व करना नहीं आता होगा लोगों को, इसका होल क्यूब करने के लिए बोला है तो इसका होल क्यूब भी नहीं करना आता होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। क्या है तुम्हारा? 2 रूट 3 है, ठीक है। इसका क्या करना है तुमको? होल क्यूब करना है। इसका मतलब समझो पहले, ये जो 2 है ना, इसका पूरा पूरा क्या होगा? क्यूब होगा। तो कितना आएगा? 8। जब तुम इस रूट 3 का क्यूब करोगे, क्या रूट 3 का क्यूब करोगे, मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो 3 3 जा कितना होता है तुम्हारा? रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है तुम्हारा? 3 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, और एक रूट 3 यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्यूब सॉल्व होगा। तो ये कितना बन करके आया तुम्हारे पास? 24 रूट 3 आ गया।
समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सिंपल सी चीज़ थी, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। तो मतलब मेरा जो x प्लस वाई का होल क्यूब है ये कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे 24√3 आ गया। समझ में आया? इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे बस पुट करूंगा और आंसर निकलेगा। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स तुम्हारा इसकी वैल्यू पुट करो, पहले कितना हो जाएगा? 24√3 हो जाएगी, माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, कितना है? 8/3 है, इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करो, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 2√3 के बराबर है। ठीक है, इस 3 से इसको काटूंगा, अपॉन में कितना आएगा? x इंटू वाई, तो ये कितना है तुम्हारा? 8/3 है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 8 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा? 16 हो गया। तो तुम्हारे पास क्या आई? नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी पे देखना पड़ेगा। 24√3 तुम्हारे पास क्या है? 24√3 माइनस 16√3 अपॉन में 8/√3 आया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 16√3 माइनस 24√3 माइनस 16√3, तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास? 8√3 आएगा। यहाँ पे कितना चल रहा है? 8 इंटू 3 चल रहा है, 3 यहाँ चल जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 8√3 इंटू 3 अपॉन में 8, तो इस 8 से 8 कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 3√3 आया। आंसर कितना आया? 3√3 आया। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इजीली मैंने तुमको बताया। अब आगे बढ़ो और आगे 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 बढ़ो। ठीक है, ठीक है, 1 2, हाँ 2 ही क्वेश्चन लिए होंगे मैंने, और कोई क्वेश्चन थोड़ी छोड़ा तुम्हारे लिए? ठीक है, देखो ये 3 क्वेश्चन अपन देखेंगे बहुत प्यार से। अभी देखते हैं, पहले इन 3 क्वेश्चन का टाइप समझो। ठीक है, सेकंड टाइप जो है अपना क्वेश्चन का वो समझना है तुमको। ठीक है, बहुत प्यार से समझना है। सेकंड टाइप बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस समझना है। क्या समझना है तुमको? कि मेरा x इक्वल्स टू कितना गिवन हो? √a माइनस प्लस ले लो अपॉन में √a माइनस √b गिवन हो। ठीक है, और y इक्वल्स टू तुम्हारा कितना गिवन हो? तुम बोलोगे इसी का अपोजिट, यही गिवन हो। समझना प्यार से चीज़ों को, इस तरीके से गिवन हो। समझ में आया? मतलब वही सेम चीज़ हो गई, सेम ही बनेगा। ये कितना आ गया? 1। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? समझ में आया? ये है अपना सेकंड टाइप। ठीक है, ये क्या है? अपना टाइप 2 है आज का, और अलजेब्रा का टाइप 2 है। समझ में आया मैं क्या पूछना चाहता हूँ? x माइनस वाई क्या होगा? तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे तो तुम बोलोगे भाई इस तरीके से सॉल्व करोगे, अपॉन में माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम बोलोगे नीचे बन जाएगा तुम्हारा कितना? a प्लस आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस। अरे यार सेम ही लिख देता हूँ क्या मैं? जब देखो, जब यहाँ कितना आएगा? माइनस, ये कितना आएगा? प्लस। ये कितना आएगा? माइनस, और ये कितना आएगा तुम्हारा? प्लस। ठीक है, तो नीचे तो तुम्हारा वही सेम आएगा। तुम बोलोगे नीचे तुम्हारा एलसीएम आएगा। अरे यार लो, एलसीएम आएगा इस तरीके से। एक एक स्टेप सॉल्व करवाना पड़ता है तुम लोगों को बेसिक के चक्कर में। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम ऊपर यही चीज़ बनेगी तुम्हारी √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा कितना बनेगा? √a माइनस √b का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा कितना आएगा? a प्लस b प्लस 2ab। ठीक है, अब की बात देखो, ये माइनस है। क्या है? माइनस। तो अब क्या आएगा तुम्हारा? a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2ab था वो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? हाँ गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे रूट आएगा। ठीक है, अरे भाई 2ab मतलब √a √b, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, 2√ab हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अपॉन में इन दोनों का वही सेम, तो सेम कितना आएगा? a माइनस b आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ। अरे ये स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने? √a का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना। बताते भी नहीं हो यार तुम लोग यार किसी काम के नहीं हो यार। ये ऐसे कट गया, तो तुम्हारे पास क्या आया? 4, देखो 2a तो 4√ab अपॉन में कितना आया तुम्हारे पास? a माइनस b आया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे को?
समझ में आई किस तरीके से अपन ने चीज़ बनाई। तो तुमको क्या हो, इस तरीके से क्या क्वेश्चन गिवन हो क्या कि x ये है तुम्हारा और x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 है, और तुमसे क्या पूछे x माइनस वाई पूछे। तो x माइनस वाई का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आया मेरे भाई, तुम बोलोगे 4 रूट ए बी अपॉन में a माइनस बी आया। समझ में आया कि नहीं, यही अपना सेकेंड टाइप है और बहुत प्यारी चीज़ है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से ही समझेंगे डायरेक्ट। एक सेकंड रुकना बस, मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने जो तुमको ये फर्स्ट टाइप सिखाया है अपना उसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी। गलती नहीं करी है, ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने ए बी लिया है, रूट ए बी लिया है, सही करा है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस टाइप के, ठीक है भाई। ये टाइप 2 है अपना। तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तुमसे ये पूछा है, मतलब तुम्हारा ये a है और ये b है। तो तुमको क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो तुमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 4 रूट ए बी अपॉन में a माइनस बी होता है, ठीक है। तो तुम लगा दो फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा 4 तुम्हारा a कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 3 है भाई। रूट चाहिए अपन को, क्या रूट 3, मतलब अपन को क्या चाहिए, रूट a चाहिए। तुम्हारा ये कितना है 3 है, समझ रहे हो। तो इसको तुमको रूट में कन्वर्ट करना, तुम बोलोगे रूट 9 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आएगा 9 इंटू रूट 7 अपॉन में कितना है a माइनस बी है। तो 3 का जब तुम करोगे स्क्वायर तो कितना आएगा 9 माइनस, और इसका तुमको क्या लेना 7 लेना आपकी बार। बस इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इजी सी चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये तो 2 आ गया, 2 से इस 4 को काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, अंदर से 3 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 रूट 7 आ गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 6 रूट 7 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारा 6 रूट 7 किस तरीके से आया। तो तुम्हारा a माइनस बी किसके बराबर आया, तुम्हारा 6 रूट 7 के बराबर आया। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो तुम बोलोगे क्या कि इसका होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, इसको इंटू करो कितना होगा 42, और ये कितना आ गया 252। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। प्लस ए बी, तो भाई तुमको पता है कि ए बी तो तुम्हारा 1 ही आना है क्योंकि ये इसका उल्टा है। तो ए बी तुम्हारे यहाँ से कितना आना है 1 ही आना है। तो यहाँ पे बस पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 252 प्लस 1 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 253 आंसर। समझ में आया किस तरीके से बनाना है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि अपन ने यहाँ पे 9 क्यों लिया है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि यहाँ पे अपन ने 9 क्यों लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपन ने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया था क्या कि रूट ए प्लस रूट बी, तो अपने पास बनकर के आया था 4 रूट ए बी। अब ये चीज़ रूट में है ही नहीं तो इसको रूट में बनाओ, तो 3 को रूट में बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रूट 9 में। इस तरीके से होगा, 3 को इस तरीके से लिख सकते हो तुम। तो इसलिए अपन यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। समझ में आया। अब आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन और है आज के इसी टाइप पे और फिर अपना क्वेश्चन खत्म। देखो सेम डिट्टो अभी जो क्वेश्चन कराया वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखो x इक्वल्स टू इतना है, तुमको क्या बोल रहा है x इंटू वाई इक्वल्स टू तुम्हारा इतना है। तुमसे क्या पूछ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। भाई x इतना है तो y x माइनस वाई, x माइनस वाई पूछ रहा है तुमसे, इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो x माइनस वाई निकालने के लिए तुम क्या करोगे 4 रूट 5 इंटू 3, ठीक है। ये तुम्हारा रूट a हो गया, ये तुम्हारा रूट b हो गया। अपॉन में कितना आएगा 5 माइनस 3 जो कि कितना आएगा 2, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया 2 रूट 15 आ गया। समझ में आया। इसका होल स्क्वायर ही चाहिए तुमको, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो आएगा तुम बोलोगे इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 दैट इज 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है तुम्हारा 60 है। हटो और आगे बढ़ो। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और इसको समझना प्यार से, ठीक है। इसी पे बेस्ड है, सेकंड टाइप पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। आज अपन ने फर्स्ट सेकंड टाइप करे, ठीक है। क्वेश्चंस कम लूंगा अभी मैं थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी में क्वेश्चंस कम लूंगा क्योंकि अपन जो 4 साल के क्वेश्चंस करेंगे उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो इसलिए अपन इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तुम तमीज से देखोगे तो बीच में माइनस है, बाकी ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, तो इसकी जस्ट अपोजिट में ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई है। और इक्वल से तुम्हारा किसके दे रखा है, 7√5/11 a प्लस b दे रखा है। अगर मैं इस चीज़ को ढंग से देखता हूँ तो मेरी ये चीज़ क्या बनेगी, पहले तो तुम इसको कन्वर्ट करोगे, इसमें √49 में कन्वर्ट करोगे। समझ में आया? तो मतलब अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4√a इंटू बी, तो कितना 49 इंटू 5, और अपॉन में भी कितना आएगा 49 माइनस 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बोलोगे बिल्कुल। और इक्वल में कितना आ गया तुम्हारा 7√5/11 a प्लस b। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो तुम बोलोगे यहाँ पे ये चीज़ बनकर क्या है, 49 में से अगर मैं क्या ले लूँ, तुम्हारा बाहर ले लूँ 7, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 7√5 अपॉन में कितना गया 49 में से 5 गया तो कितना आएगा 44 इक्वल्स टू ये कितना है 7√5/11 a प्लस b है, ठीक है। अगर मैं इससे इसको उड़ा दूँ तो तुम बोले कितना गया 11 आ गया। अब मेरे को तमीज़ से इस क्वेश्चन को देखना है, तब जा करके क्वेश्चन बनेगा क्या कि 7√5/11 इक्वल्स टू 7√5/11 a प्लस b है। भाई ये जो चीज़ देख पा रहा हूँ मैं, क्या इसके बराबर है? मतलब इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, +0 लिखा हुआ है। तो मतलब 0 तो इक्वल हो गया तुम्हारा b के, और तुम्हारा a इसके इक्वल हो गया, मतलब a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी a। देखो इस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो ये कट गई, तो a की वैल्यू तुम्हारी कितना आ गई 1 आ गई, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान सकता हूँ, तो b की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 0 आ गई। कितने आ गई 0 आ गई। तो बस इसमें पुट कर दो, तो कितना आएगा 1 + 0/1 - 0, तो डेट इज आंसर कितना आया तुम्हारा 1 आया। कितना आया आंसर 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से अपन अलजेब्रा को पढ़ने जाएंगे, सीखने जाएंगे, समझने जाएंगे, ठीक है भाई। और मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ है, मेरे को पता है मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ है, तो परेशान मत होना, मैं करवा दूंगा। 1 क्लास का है मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ, ठीक है। मेरे को कोर्स कंप्लीट करवाना है। मैक्सिमा मिनिमा से तुमने कितने क्वेश्चन देख लिए, तुम खुद क्वेश्चन उठाओ, सिर्फ 1 क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन, जो कि अभी 4 सालों में आया है। मैक्सिमा मिनिमा हद मार के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे बस। मेरे को तो 1 ही क्वेश्चन मिला था, ठीक है। तुम्हें 2-3 मिल जाए तो अलग बात है, तुम थोड़े से जीनियस हो तो तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा मैं करा दूंगा, भरोसा रखो मेरे पे, सब चीज़ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे को ये पता है कि मैंने परसेंटेज का कौन सी चीज़ छोड़ी हुई, एक परसेंटेज का वो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, तो वो चीज़ भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। मेरे को सब पता है यार, मैं एक डायरी है उसमें लिख करके रखता हूँ कि मैंने ये चीज़ छोड़ी हुई है, ये चीज़ छोड़ी हुई है, कहाँ करवानी है मेरे को पता है, मैं मेरे हिसाब से करवा दूंगा। तो उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो भाई अपन कितने अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा। क्लास आज की क्लास देख करके तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन क्लासेस की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी ताकि कोर्स अपन जल्दी से कंप्लीट कर पाए। आने वाला जो महीना है आपका, अक्टूबर का जो महीना है, इसमें मेरी यही कोशिश है, इसमें आपका मैं ज्योमेट्री, रेशो, क्या बोलते हैं, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो जितने भी चैप्टर्स है, बड़े बड़े चैप्टर्स है, प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, उनको कंप्लीट करवाऊँ ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी मॉक दे पाओ। मेरी कोशिश यही है कि आने वाले अक्टूबर के महीने में कम से कम मैं आपके 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, कम से कम 10 चैप्टर। चाहे मुझे 2 टाइम क्लास डालनी पड़े, चाहे मुझे 3 टाइम क्लास डालनी पड़े, मैं आपको कोर्स रख करके दे दूंगा कि लो भाई ये कोर्स है, पढ़ लो पूरा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पढ़ना तुमको पड़ेगा भाई। और एक चीज़, अपना जहाँ पे भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो अपना, ठीक है। टाइम वेस्ट करना अपना बंद करो भाई। मैथ्स को तुम टाइम दो, मेरी क्लास लेने में तुमको 2-2.5 घंटे लग जाते होंगे, ठीक है। तो मैथ्स को अच्छे से टाइम देना तुम्हारे को। अभी जो अपन ने परसेंटेज पढ़ लिया उसके पीछे से क्वेश्चंस पढ़ते रहा करो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पढ़ते रहा करो। 20 क्वेश्चन इसके ले लिए और 20 क्वेश्चन इसके ले लिए, इस तरीके से सॉल्व करा करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करा करो। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसकी क्लास ली तुमने, आज जैसे 1-1.5 घंटे की क्लास हो गई, उसको तुमने लेने में शायद 2.5 घंटे लगा दिए, सपोज करो। 2.5 घंटे के अलावा 1 घंटा इसमें लगना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। प्लस तुमको क्या करना है, कैलकुलेशंस देखनी है। तुमको मैंने कैलकुलेशन की क्लास दे रखी है, अगर तुम बोलोगे तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा कैलकुलेशन की क्लास, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमको ऑलरेडी दे रखी है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी और खुद का भी। तो भाई तुमको डेली आज से कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन, हाँ, कैलकुलेशन करनी है तुम्हारे को डेली। तुमको इस तरीके से मल्टीप्लाई आना चाहिए कि 25 को जब मैं L2 करूँ 26 से, तो मेरा क्या आएगा
ठीक है। तुमको आना चाहिए क्या कि 125 को जब मैं इंटू करूँ किससे, 48 से, तो मेरा क्या आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जो समझाना चाह रहा हूँ। अब पता नहीं इसको कैसे मूर्खानंदे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000/8 इंटू 48, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये कितना हुआ 6, तो कितना गया तुम्हारा आंसर 6000। तो ये सब चीज़ें हैं जो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि 125 का मतलब क्या है, 1000/8 है, तो ये माइंड में चलती कैलकुलेशन है, ऐसी चीज़ें तो समझ रहे हो। तुमको ये मल्टीप्लाई आना चाहिए क्या, 3 2 3 का मल्टीप्लाई आना चाहिए तुम्हारे को, 4 5 6 8, इतने लंबे लंबे मल्टीप्लाई आना चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। और मैंने सब कुछ सिखा रखा है मेरे चैनल पर, सब कुछ तुमको मिल रहा है यार, तुमको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तुम उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती तुमको। भाई मेरे को अगर सच में कहीं पे मिल रहा होता ना, ऐसा कोर्स मिल रहा होता जैसा मैं करा रहा हूँ, सच में, मैं टू बी हॉनेस्ट, वेरी हॉनेस्ट, ऐसा कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ भाई कोई पेड में भी नहीं करवाता है। इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हारी, तुम खुद नहीं सोच सकते भाई। गेम जो है ना प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं तुम्हारी यार, इतनी लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिसकी कोई हद नहीं। तुम सोच नहीं सकते तुम्हारी प्रैक्टिस किस लेवल की चल रही है भाई। लोग क्वेश्चंस को निकालने में टाइम लगाते हैं, मैंने तुमको करवा दिए ऐसे क्वेश्चंस। जब तुम उन क्वेश्चंस को दोबारा निकालोगे ना तो तुम्हारे को बहुत कम टाइम लगने वाला है, पता है तुमको। लोग 6-6 7-7 बार पढ़ते हैं उन क्वेश्चंस को, और वहाँ पे तुमको सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ना है। एक बार जब मैं करवा दूँ उसका पूरा पढ़ लिया, ठीक है, और जब अपना पूरा कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद मेरे नोट्स को सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ करके चल जाना पेपर में, और मॉक टेस्ट दे लेना, मेरी गारंटी है नंबर आएंगे तुम्हारे 100%। भाई नंबर मेरे आए हैं, तुम्हारे भी आएंगे, ठीक है। मेरे को पता है मेरे नंबर कैसे आए, मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी है, मेरे को पता है किस तरीके से नंबर बढ़ते हैं, किस तरीके से नंबर आते हैं, किस तरीके से नंबर लाए जाते हैं, किस तरीके से मेहनत करी जाती है। मैं तुमको बता रहा था कि मैथ को कितना टाइम देना तुम्हारे को, इसके अलावा इंग्लिश को टाइम देना, और रीजनिंग को अच्छा खासा टाइम देना, और जीके को और करंट अफेयर्स को लेकर के चलना भाई, अभी से लेकर के चलना है। अपन को प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन मेंस में अपन को मेरिट चाहिए। हमारे दिमाग में मेंस होना चाहिए, हमारे दिमाग में मेरिट होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही था बस वीडियो, यही था बस आज का ज्ञान, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।